हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हम सब यहाँ पर आए हुए हैं गुड़गांव के MGF मॉल में, क्योंकि सभी के क्रिसमस हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं। क्रिसमस के जस्ट एक दिन बाद हमने डिसाइड किया चलो बच्चों के साथ हम मॉल घूम कर आते हैं। यहाँ पर आकर फिर हमने सोचा चलो मूवी भी देखते हैं। क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है इंडिया में, तब से हमने मूवी ही नहीं देखी। जो भी देखना होता है घर में ही देख लेते हैं। बहुत लंबे ब्रेक के बाद हम हॉल में मूवी देखने के लिए आए हैं। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं और उनसे ज़्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस हमने अपनी टिकट कंफर्म कर ली और हम सभी बस थिएटर की ओर चल रहे हैं। आहना और आयुष तो आगे ही हैं और उसके पहले मूवी देखने से पहले आहना को वॉशरूम यूज़ करना था, तो वो मेरे साथ इधर वॉशरूम आई हुई है। यहाँ के वॉशरूम का इंटीरियर मुझे बहुत ही सुंदर लगा। बस हम सब ने अपने जो भी काम है वो करके अब बस सभी बैठ जा रहे हैं अपनी सीट पे, क्योंकि हमें अगले 3 घंटे के लिए एक जगह बैठ के रहना है। इसलिए जो भी काम है सब करके बस अब हम चल रहे हैं मूवी देखने के लिए। यहाँ पे हमने ये मूवी 3D में देखी। यहाँ पे 3D स्क्रीन अवेलेबल है। अगर आप इसे 3D में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर आकर ये ऐड चल रहे थे और मुझे लगा हम लेट हो गए हैं, बट हमने 10 मिनट्स तो केवल ऐड देखे। बिग स्क्रीन पे ऐड देखने में भी मज़ा आता है। हमने ये भी एंजॉय किया और इसके थोड़ी देर बाद बस हम वेट कर रहे थे कि मूवी कब स्टार्ट होगी। ये देखिए, बस आफ्टर 10 मिनट्स बाद ये सारी लाइट ऑफ हो गई और मैंने थोड़ा सा शूट किया यहाँ पर और बस अब मूवी चलने वाली है। और स्टेयर्स में केवल लाइट ऑन रखी है, जिससे कि अगर कोई चलता है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे दिखे। और मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मूवी का। 3 घंटे के बाद मूवी देख के फाइनली हम बाहर आ गए और यहाँ पे आकर हमने ये सारा क्रिसमस डेकोरेशन देखा जो मॉल में हुआ था। और मूवी देखने के बाद डिनर का टाइम हो गया था। बच्चों को भूख लग रही थी और मुझे भी। हम सभी कुछ खाने के लिए आगे जा रहे थे और मूवी के मॉल के साथ साथ चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो यहाँ पे देखी 83 मूवी, मेरा वो क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या फ़ील किया। मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ये बात करते हैं उस टाइम की। वैसे आज के टाइम पे तो क्रिकेट सभी का फेवरेट है, शायद ही कोई हो जिसे क्रिकेट ना पसंद हो, सभी को अच्छा लगता है। बट ये पुराने टाइम की बात है जब इंडिया में क्रिकेट सभी का फेवरेट नहीं होता था और वर्ल्ड कप तक पहुंचना तो सभी के लिए एक सपने जैसा था कि इंडिया कभी वर्ल्ड कप पे पहुंचेगा भी, और उसे जीतना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे उस टाइम पे हमारे इंडिया में क्रिकेट टीम के कैप्टन बनकर कपिल देव जी आए और उन्होंने इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लिया और अपना 100% दिया और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का सपना सच कर दिया। वैसे ये तो हम सभी को पता है कि 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आई थी, वर्ल्ड कप जीत कर आई थी क्रिकेट में। बट उसके पीछे का क्या स्ट्रगल था, उस टाइम पे सभी प्लेयर्स ने कितना प्रेशर फील किया, क्या स्ट्रगल देखा, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, ये चीज़ें अगर आपको देखनी है, फील करनी है तो आपको मूवी ज़रूर देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम ये मूवी देखते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें फील होती हैं, हम इतने अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं खुद को मूवी से
कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये रियल लाइफ है कि रियल लाइफ है। आप मूवी के साथ रोएंगे, आप मूवी के साथ हंसेंगे और आप 3 घंटे के लिए रियली सब कुछ भूल जाने वाले हैं। सो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। और इस फिल्म को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस टाइम जो प्लेयर थे उनके बारे में हमें अभी भी उतना नहीं पता था, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था उन सभी का इंट्रोडक्शन भी ये मूवी हमें कराती है। सो इसलिए ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और 83 मूवी में इतनी पावर है कि ये पूरे थिएटर को बिल्कुल स्टेडियम में बदल देती है। मुझे तो थिएटर पूरा स्टेडियम ही लग रहा था, और क्योंकि मैंने इसे 3D में देखी तो मुझे और फील हो रहा था कि जैसे मैं स्टेडियम में ही बैठी हूँ और मैच के साथ में क्लैपिंग कर रही थी। मैच के साथ ही सारे इमोशंस मेरे जुड़ रहे थे और मैं वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से फील कर रही थी और कनेक्ट कर पा रही थी। सो ये मूवी की स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ऐसी मूवी की स्टोरी को इस तरह से लिखा है कि ये केवल वन मैन शो नहीं लगता है, बल्कि इसमें आपको पूरा टीम वर्क दिखेगा। इस टीम में जितने भी प्लेयर हैं वो सभी आपको एक हीरो की तरह लगेंगे, और हर सीन में एक कैरेक्टर हीरो बनकर निकलता है। हर मैच में एक नया फेवरेट आपका बनेगा जब आप ये देखेंगे। मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी जब इस मूवी का क्लाइमेक्स हुआ, क्योंकि इसका क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छे से उन्होंने इसे शूट किया और हमारे सामने प्रेजेंट किया। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि वैसे बच्चे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कोई मूवी देखने जाते हैं, बट ये देखने में तो मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल उठे ही नहीं, एक भी बार नहीं उठे, और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। ये रहा मेरा मूवी का रिव्यू। और रणवीर सिंह ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि रणवीर सिंह है ये कि कपिल देव है। उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि वो बिल्कुल कपिल देव ही लग रहे हैं इस मूवी में। मेरे लिए तो इसमें 5 स्टार्स में से 5 स्टार ही देने बनते हैं। मेरे लिए तो ये वर्थ मूवी थी जो भी था। मैंने तो यही फील किया जो आपके साथ शेयर किया। और इसके बाद हम सब बस अब हमने डिनर भी कर लिया। डिनर के लिए हम यहाँ पे हल्दीराम पे आए थे, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं तो हमें वही फूड पसंद है। वैसे यहाँ पे फूड के बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स थे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, बट हमें हल्दीराम ही मेरा फेवरेट है। हमने अगर कहीं भी हम जाते हैं, अगर हल्दीराम है हम वहीं पर ही जाते हैं। मोस्टली हमारा डिनर वहीं होता है। और इसके बाद आहना को अपना क्रिसमस गिफ्ट चाहिए था, इसलिए आहना के गिफ्ट को ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स चेक की। पता नहीं उसे कौन सी अपनी स्पेशल डॉल चाहिए थी। वो मुझे लेकर, हम सबको लेकर घूम रही थी कि मेरी वो डॉल है और वो डॉल उस शॉप पे मिलेगी। हम बस उसके साथ देख रहे थे, चेक कर रहे थे। और ये फिर हम आर्चीज़ गैलरी में आए कि शायद यहाँ पर उसके गिफ्ट मिल जाए। वैसे यहाँ पे गिफ्ट की बहुत अच्छी वैरायटी थी, बट उसकी डॉल नहीं थी। ये देखिए, गिफ्ट की बहुत अच्छी रेंज लगी हुई थी, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर पे हम सभी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं। आप यहाँ पे ज़रूर आके चेक करें, आप निराश होकर नहीं जाएंगे। इसके बाद आना हमें लेकर किसी नेक्स्ट शॉप पे जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि उसकी डॉल तो आर्चीज़ गैलरी में नहीं मिली हमें। इसके बाद हम यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आ गए क्रिसमस ट्री के पास, और ये तो बहुत ही ऑसम था। ये तो बस जस्ट वाव था। और यहाँ पे आके फिर से हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी बच्चों के साथ, और
इस ग्राउंड फ्लोर पे आपको टैरो कार्ड रीडर की एक शॉप मिल जाएगी और टॉयज़ की हैं बहुत सारी, और रेवलॉन मेकअप के प्रोडक्ट्स भी थे यहाँ पे। सो अगर आपको चाहिए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आना इस गिफ्ट शॉप पे अपने लिए चीज़ें देख रही थी और कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या लूँ, इतनी सारी वैरायटी थी यहाँ पे। सो फाइनली मुश्किल से उसने एक चीज़ कंफर्म की और वो हमने ले लिया। और ये देखिए, ये है रेवलॉन मेकअप के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। सो यहाँ मैंने भी कुछ चीज़ें चेक करी और फिर इसके बाद तो हम यहाँ पे और भी जो बहुत सारी शॉप्स थी वो देखने लग गए। वूलेंस की थी और स्नैक्स की भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। और क्योंकि यहाँ इस मॉल का इंटीरियर और डेकोरेशन इतना सुंदर बनाया हुआ था कि घर जाने का मन नहीं कर रहा था। हम भी इंजॉय कर रहे थे और बच्चे तो ऑब्वियसली इंजॉय करते ही हैं ऐसी चीज़ें। और ये देखिए, यहाँ के शोरूम में 40% की सेल लगी हुई थी विंटर्स के जो भी क्लोथिंग आइटम्स हैं उन पे। सो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। और सभी ट्रेंडी थे और ब्रांडेड थे ऑब्वियसली, तो अच्छे होते ही हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप थी। सो हम सभी यहाँ पे भी आए क्योंकि आयुष को कुछ अपना स्टेशनरी का सामान देखना था। और यहाँ भी मोबाइल कवर्स थे बहुत ही सुंदर और बुक्स की बहुत अच्छी रेंज लगी हुई थी यहाँ पे। सो स्पेशली ये छोटे बच्चों के लिए ही थी, उनकी स्टोरीज़ और राइम्स के लिए। और बट रेंज काफ़ी अच्छी थी, बहुत वैरायटी थी। और वेडिंग सीज़न है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेसेस लगी थी वेडिंग के लिए। और ये सारी 50% सेल पे लगी हुई थी। सो काफ़ी डिस्काउंट था यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ों में। सो एक बार चेक कर सकते हैं आकर, अगर आप यहाँ पास में रहते हैं तो ज़रूर आइए। और फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए गेम्स भी थे। और इस तरीके से हमारा सारे प्लान फिनिश हो गए। और अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।